नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले जाने वाले हैं उत्तराखंड यानी देवभूमि। हिमालय की गोद में बसा यह राज्य सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपने अद्भुत और रहस्यमयी रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की हर घाटी, हर नदी और हर मंदिर में कुछ ऐसी कहानियां छुपी हैं जो इंसान की समझ से परे हैं। कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन पर विज्ञान भी चुप है और कुछ ऐसे जिन पर आस्था का साम्राज्य चलता है। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के 10 सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों की यात्रा पर, जहां इतिहास, आस्था और रहस्य एक साथ मिलकर आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, कपाली गांव, एक भूतिया बस्ती की दास्तान। उत्तराखंड के चमोली जिले की गहरी घाटियों में एक गांव है कपाली। दूर से देखने पर यह गांव उतना ही साधारण लगता है जितना कोई और। टूटी फूटी झोपड़ियां, बंजर खेत और पहाड़ी रास्ते, पर जैसे ही आप नजदीक जाते हैं आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि यह गांव कभी बेहद चहल पहल से भरा हुआ था। बच्चे गलियों में खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती और लोग खेतों में काम करते। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव खाली हो गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि रात होते ही यहां अजीब घटनाएं घटने लगीं। कोई कहता है दरवाजे अपने आप खुल जाते थे, कोई बताता है गाय बैल अचानक पागल हो जाते, और कुछ तो यह भी कहते हैं कि उन्होंने आधी रात को किसी औरत के रोने की आवाजें सुनी। पर जब खोजने निकले तो कोई नजर नहीं आया। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब दिमाग का भ्रम हो सकता है। पहाड़ों में अक्सर हवा की दिशा बदलती है, जानवरों की आवाजें गूंजती हैं और इंसान इन्हें भूत प्रेत मान लेता है। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सब भ्रम है तो फिर पूरा गांव क्यों छोड़ दिया गया? आज कपाली गांव वीरान है। सिर्फ टूटी खिड़कियों से आती हवा की सीटी और बंजर खेतों की खामोशी आपको महसूस कराती है कि यहाँ कुछ तो है, कुछ ऐसा जो इंसानों को अपने बीच बर्दाश्त नहीं करता। नंबर 2, लखमंडल की पांडव गुफाएं। देहरादून से लगभग 128 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे एक जगह है लखमंडल। यहाँ प्राचीन मंदिर और गुफाएं हैं जिन्हें महाभारत काल से जोड़ा जाता है। किंवदंती कहती है कि यहीं दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनवाया था। लाख यानी मोम से बना घर, जिसे आग लगाकर पांडवों को जला देने की योजना थी। लेकिन विदुर की मदद से पांडव बच निकले। आज भी इन गुफाओं में जाते ही आपको अजीब सी गंध महसूस होती है। दीवारों पर पुरानी आकृतियां बनी हुई हैं और गहराई में जाते ही प्रतिध्वनि होने लगती है, मानो कोई आपके साथ चल रहा हो। भक्त मानते हैं कि यहाँ पांडवों की आत्माएं अब भी वास करती हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने भीतर किसी के कदमों की आहट सुनी। वहीं पुरातत्वविद कहते हैं कि ये गुफाएं हजारों साल पुरानी सभ्यताओं का हिस्सा हैं, जहां लोग रहते और पूजा करते थे। पर असली सवाल यह है, क्या यहाँ सिर्फ इतिहास की गूंज है या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति आज भी मौजूद है? नंबर 3, जागेश्वर धाम के शिवलिंग का रहस्य। अल्मोड़ा जिले की खूबसूरत घाटी में बसा है जागेश्वर धाम। यहाँ 124 छोटे बड़े मंदिर हैं और सैकड़ों शिवलिंग। लेकिन इन शिवलिंगों में एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। कहा जाता है कि यहाँ कुछ शिवलिंगों की छाया कभी भी दूसरी दिशा में नहीं जाती। सूर्य कहीं से भी चमके, लेकिन छाया वहीं की वहीं रहती है। भक्त कहते हैं यह भगवान शिव की अद्भुत शक्ति है। वहीं वैज्ञानिक कहते हैं यह वास्तुकला और रोशनी की दिशा का खेल हो सकता है। लेकिन सोचिए, हजारों साल पहले बने इन मंदिरों में ऐसा सटीक निर्माण कैसे संभव था? क्या प्राचीन स्थापत्यकार सच में इतने उन्नत थे या यहाँ कोई दैवीय शक्ति काम कर रही है? आज भी जब आप इन मंदिरों में प्रवेश करते हैं तो आपको एक ठंडी हवा छूकर निकल जाती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके पास खड़ी हो। नंबर 4, कोटली गांव का श्राप। पिथौरागढ़ जिले का कोटली गांव अब सिर्फ अक्सर वीरान घरों का ढेर है। कभी यहां लोग रहते थे, खेती बाड़ी होती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव खाली हो गया? स्थानीय लोग कहते हैं कि इस गांव पर एक श्राप है। रात में यहां अजीब घटनाएं होती थीं। लोग कहते हैं औरतों के रोने की आवाज आती थी, बच्चे अचानक बीमार पड़ जाते थे और जानवर बेवजह चीखने लगते थे।
कुछ तो यह भी मानते हैं कि यहाँ पुराने समय में कोई भयानक अपराध हुआ था और उसी का श्राप आज भी इस गांव को सताता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह सब सामूहिक मनोविज्ञान भी हो सकता है, लेकिन यह भी सच है कि आज यह गांव पूरी तरह सुनसान है। यहाँ की गलियों में घूमना दिन में भी डर पैदा कर देता है। नंबर 5, पाताल भुवनेश्वर गुफा। कांधोर कुमाऊं की पहाड़ियों में छुपी पाताल भुवनेश्वर गुफा धरती के नीचे फैली एक रहस्यमयी दुनिया है। इस गुफा में जाने के लिए आपको बेहद तंग रास्ते से गुजरना पड़ता है। अंदर जाते ही आपको सैकड़ों प्राकृतिक शिवलिंग, गणेश जी की आकृतियां और देवी देवताओं के स्वरूप दिखाई देते हैं। भक्त कहते हैं कि यह वही जगह है जहां संपूर्ण देवमंडल निवास करता है। वे मानते हैं कि यहां भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर तपस्या करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब चूना पत्थर और पानी की बूंदों से बनी आकृतियां हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन आकृतियों का आकार इतना सटीक और दिव्य स्वरूप का क्यों है। गुफा में जाते ही आपको ठंडी हवा महसूस होती है और अजीब सी नमी आपको ऐसा एहसास कराती है मानो आप किसी और ही लोक में प्रवेश कर चुके हों। नंबर 6, चंद्रबदनी मंदिर। गढ़वाल की ऊंचाई पर स्थित चंद्रबदनी मंदिर मां सती से जुड़ा है। मान्यता है कि यही मां सती का धड़ गिरा था। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक यंत्र है। भक्त कहते हैं कि देवी यहाँ अदृश्य रूप में निवास करती हैं। पूजा करते समय कई बार लोगों को चमत्कारिक अनुभव भी हुए हैं, जैसे अचानक तेज रोशनी दिखना या घंटियों का अपने आप बजना। वैज्ञानिक दृष्टि से यह सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहा जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि बिना मूर्ति के भी यह मंदिर हर साल लाखों भक्तों को क्यों आकर्षित करता है। नंबर 7, पांडवखोली गुफाएं। उत्तरकाशी की पहाड़ियों में स्थित पांडवखोली गुफाएं रहस्य से भरी भूल भुलैया हैं। लोक कथा कहती है कि पांडवों ने अपने वनवास के समय यहां तपस्या की थी। उन्होंने गुफाओं को इतना जटिल बना दिया था कि दुश्मन अंदर जाकर हमेशा के लिए भटक जाए। आज भी इन गुफाओं में बिना मार्गदर्शक के जाना खतरनाक है। कई लोग भीतर जाकर रास्ता भटक चुके हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब भूगर्भीय संरचना का परिणाम है, लेकिन जब गुफा में अचानक अंधेरा छा जाता है और आवाजें गूंजती हैं तो लगता है मानो सचमुच कोई अदृश्य शक्ति यहां मौजूद है। नंबर 8, तुलनाग मंदिर। बागेश्वर जिले का तुलनाग मंदिर एक अद्भुत रहस्य छुपाए है। इस मंदिर की छत हमेशा एक ओर झुकी रहती है। ग्रामीण कहते हैं कि यह झुकाव किसी आने वाले संकट का संकेत है। कई बार देखा गया है कि मंदिर के झुकाव में बदलाव आने के बाद इलाके में कोई बड़ी आपदा हुई। वैज्ञानिक इसे मिट्टी की हलचल और नींव की कमजोरी बताते हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह मंदिर अब तक ढहा क्यों नहीं? क्यों यह सिर्फ झुकता है पर गिरता नहीं? 9, बद्रीनाथ मंदिर का रहस्य। बद्रीनाथ मंदिर हर साल 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यह इलाका पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। पर कहा जाता है कि इन महीनों में भी भगवान की पूजा होती रहती है। जब कपाट खोले जाते हैं तो दीपक जलते हुए मिलते हैं, प्रसाद ताजा मिलता है और वातावरण में पूजा की सुगंध फैली रहती है। यह कैसे संभव है? क्या यह सिर्फ मान्यता है या सचमुच यहां कोई अदृश्य शक्ति पूजा करती है? नंबर 10, केदारनाथ मंदिर और 2013 की आपदा। और अब सबसे बड़ा रहस्य, केदारनाथ। 2013 की भयानक बाढ़ में पूरा नगर बह गया। हजारों लोग मारे गए, पूरा इलाका तबाह हो गया। लेकिन चमत्कार यह था कि मंदिर सुरक्षित रहा। कहा जाता है कि मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर अटक गई। उसने पानी का पूरा प्रवाह रोक दिया और मंदिर को बचा लिया। भक्त कहते हैं कि यह भगवान शिव की लीला थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह महज एक संयोग था। पर सोचिए, जब पूरा नगर तबाह हो गया तो मंदिर अकेला कैसे बच गया? आज भी जब आप केदारनाथ जाते हैं और उस चट्टान को देखते हैं तो आपके मन में यही सवाल उठता है, क्या भगवान ने सचमुच अपने धाम की रक्षा की? उत्तराखंड, यह सिर्फ एक राज्य नहीं, यह सच में देवभूमि है। यहाँ हर मंदिर, हर गुफा और हर गांव में कोई न कोई रहस्य छुपा है। कुछ रहस्य समय के साथ खो जाते हैं और कुछ आज भी हमें चुनौती देते हैं। विज्ञान कहता है कि हर चीज का जवाब है, पर उत्तराखंड के इन रहस्यों के आगे विज्ञान भी चुप हो जाता है। शायद यही वजह है कि लोग कहते हैं
यह धरती सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि देवताओं और अदृश्य शक्तियों की भी है। तो दोस्तों, यह थे उत्तराखंड के 10 अनसुलझे रहस्य। आपका क्या मानना है? क्या यह सब आस्था और चमत्कार है या फिर विज्ञान की अनजानी सच्चाई? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगला वीडियो किस पर लाऊं ये भी जरूर बताना। धन्यवाद।